नमस्ते, मैं हूं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा क्लास 11th। वी वर डिस्कसिंग लीनियर इनइक्वालिटीज। सो एनसीईआरटी का हमारा सारा पार्ट खत्म हो गया था। लेट्स कम टू नाउ थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल करते हैं। मॉड्यूलस के बारे में आज पढ़ेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉड्यूलस। इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से समझना। एक बार में नहीं समझ आएगा, दूसरी बार दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, मैं बैठा हूं। जय माता दी, जय गुरु जी। लेट्स स्टार्ट द डे। मॉड्यूलस क्या कहता है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। फंक्शन कहता है मॉड ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू एक्स अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स अगर x इज लेस देन 0। मोटी मोटी बात ये है, एग्जांपल दे रहा हूं। अब 5 का मॉड निकालना है। अब 5 क्या है? 0 से बड़ा है, तो इसका आंसर x ही आ जाए। अब अगर -5 होता है यहाँ पर, क्योंकि वो 0 से छोटा है, ये जो x है वो क्या है? 0 से छोटा है, तो उसके आगे एक माइनस का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पे जो x है वो क्या है? -5। यहाँ x 5 नहीं है, क्या है? -5। तो x इज -5 इज लेस देन 0, सो हमारा आंसर के आगे माइनस लग जाएगा। दैट मीन्स माइनस ऑफ -5, तो आंसर क्या आएगा? +5। ये बात क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी। आंसर हैज टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। आंसर हैज टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। -2 का मॉड करूंगा तो भैया 2 ही आएगा। वो क्यों आया? बिकॉज x यहाँ पे क्या है? -2 है, जो क्या है? 0 से छोटा, इसलिए माइनस ऑफ -2, आंसर अल्टीमेटली 2 आ गया। क्लियर? मॉड ऑफ x क्या कहना चाहता है? मॉड ऑफ x ये कहता है आंसर अल्टीमेटली हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो उसके आगे एक और नेगेटिव लग के वो पॉजिटिव बनता है, और अगर अंदर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये है सारा का सारा मॉड्यूलस का फंक्शन। अब इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उसको देखते हैं ध्यान से। अभी 4 प्रॉपर्टीज लिखा और उनको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी करने वाला। ये समझ आई बात? अब ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल से समझाएंगे। पहली प्रॉपर्टी लिखी, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, तो भैया वो -a से a के बीच में डांस करता है, वो -a से a को बिलोंग करेगा। मतलब अब मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3। x का जो आंसर है वो 3 से छोटा होना चाहिए, मॉड जो है। तो भैया अब आप खुद सोचो क्या हो सकता है? -2, -1, 0, 1, 2, इन सब का जो आंसर आएगा, इन सब का जो मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा? 3 से छोटा ही होएगा। -2 का 2 होगा, इसका 1, 0, 1, 2, है ना। यहाँ मैं 2.9 लिख लेता हूँ। 2.9 का मॉड भी क्या होगा? 2.9, 3 से छोटा। यहाँ पे मैं -2.99 लिख लेता हूँ, उसका मॉड भी क्या होगा? 2.99, 3 से क्या है? छोटा। तो अगर आप नंबर लाइन बनाओ, इसका मतलब है -3 से 3 के बीच में
जितने भी नंबर आते होंगे इन सबका जो मॉड्यूलस होगा उसकी वैल्यू 3 से क्या होगी, कम होगी। खुद सोचो। अब इसके इस तरफ 3 के इस तरफ यहां कोई भी नंबर ले लो, 4 ले लो, 4 का मॉड्यूलस क्या है 4, वो 3 से क्या है बड़ा, तो इसको गलत हो जाएगा। -4 का मॉड्यूलस करूंगा तो वो 3 से क्या बड़ा, वो भी गलत हो जाएगा। तो इसके बीच में ही मेरा आंसर होगा। सो दैट मीन्स कि -3 से x3 को बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू -3 to 3। सेम गोज फॉर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें क्या है इक्वल टू का साइन आ जाता है, जिसमें क्या आ जाएगा आपके पास इक्वल टू का साइन। तो उसमें आपके पास डार्क सर्कल हो जाएगा और क्या हो जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाएगा। क्लियर पर? अब आता है ये, अब ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 या 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा क्या 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 9, 10 जो मर्जी नंबर लिखता रहो एंड सो ऑन। इन सब का मॉड 3 से क्या आएगा बड़ा। यार सिमिलरली जब नेगेटिव नंबर देखूंगा -3.1, -3.2, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, इन सब का मॉड भी तो क्या होगा 3 से बड़ा नहीं होगा। -3.1 का मॉड कितना होगा 3.1 जो 3 से क्या है बड़ा। -4 का मॉड कितना होगा 4 जो क्या है 3 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x -3 से क्या है, देखो -3 से क्या है छोटा, आपके सामने ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है -3 से छोटी हैं, और x क्या है 3 से बड़ा। तो हम जब नंबर लाइन पे बनाएंगे -3 और 3, -3 से छोटा मतलब ये आंसर, 3 से बड़ा मतलब ये आंसर। अब ये आंसर का मतलब क्या हुआ, -∞ से -3, यूनियन आ गया बीच में। क्यों? क्योंकि अब ये भी आंसर है तो इसलिए हमने क्या डाल दिया बीच में, यूनियन। तो यही चीज हमने यहां लिखी, या तो x -a से छोटा होगा या फिर x a से बड़ा होगा। आंसर क्या है -∞ to -a, यूनियन a से इंफिनिटी। क्लियर बात? जब इक्वल टू का साइन लग जाता तो यहां क्लोज ब्रैकेट हो जाते, बाकी सब कुछ से। करिए बात को नोट बहुत ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चा पार्टी? अब इसके अंदर ही कुछ और आती हैं प्रॉपर्टीज, और भी आ जाता है, आप उसको प्रॉपर्टी की तरह लिख लो। ठीक है, याद करना चाहते हो याद कर लो, इट इज योर चॉइस। अब जैसे ये है, इसको आगे हम एक्सटेंड करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मॉड ऑफ x माइनस सी इज लेस देन a। अब बेसिकली यहाँ सिर्फ x था तो ये -a से a के बीच में था। अब यहाँ मॉड ऑफ x माइनस सी है तो ये -a से x माइनस सी a के बीच में आ गया। तो अब ये -c उस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा आंसर, दिस इज माई आंसर। अब ये प्रॉपर्टी आप याद करना चाहते हो आप कर लो, आप नहीं याद करना चाहते यार कोई लड़ाई नहीं है। क्यों? इसका एग्जाम्पल क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 5। तो भैया इसका आंसर क्या होगा कि अब इसका मॉड 5 से छोटा है, तो इसका मतलब -5 से x माइनस 1 किसके बीच में लाई करेगा, 5 के बीच में। तो भैया -1 अब दोनों जगह जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो भैया -4 से x किसके बीच में डांस करना चाहिए, 6 के बीच में। ये मेरा क्या है आंसर। इसको याद करना है, रट्टा मारने को जरूरत नहीं है, इट इज अ कॉमन सेंस। ठीक है जी। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा इक्वल टू का साइन। अब इसके अंदर क्या कहता है, अगर मॉड ऑफ x माइनस सी इज ग्रेटर देन a, तो भैया अब यहां से जैसे बनता है, या तो x माइनस सी क्या है लेस देन माइनस है, या फिर x माइनस सी क्या है ग्रेटर देन। तो x आ गया -a प्लस सी से छोटा, या फिर x आ गया a प्लस सी से बड़ा। तो -∞ से -a प्लस सी यूनियन a प्लस सी से इंफिनिटी। अब इसको याद कौन करेगा, क्या करना है, ऐसे ही कर लो यार।
क्या मतलब हुआ इसका? मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन 5 लिखता तो भैया यहाँ तो x माइनस टू होना चाहिए -5 से छोटा, या फिर x माइनस टू क्या होना चाहिए 5 से बड़ा। तो x क्या आ जाएगा लेस देन -5 प्लस टू, x क्या आ गया लेस देन -3, और x क्या आ गया 5 प्लस टू से बड़ा, x क्या आ गया 7 से बड़ा। तो जब इसकी नंबर लाइन बनाएंगे, ये -3 है ये 7 है, यहाँ तो -3 से छोटा होना चाहिए, यहाँ 7 से क्या होना चाहिए बड़ा। तो मेरा आंसर क्या हो गया -∞ से -3 यूनियन 7 से इंफिनिटी। तो अब आप इसको रट्टा मारना चाहते हो रट्टा मार लो, नहीं मारना चाहते कॉमन सेंस से करना चाहते हो कॉमन सेंस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? करिए नोट। जय माता। ठीक है जी। इन्हीं के आगे एक्सटेंड करते हुए प्रॉपर्टी और क्या बनती है? ए से बी के बीच में मॉड लाई करता है x, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है -b। देखो जो बड़ा नंबर है उसका नेगेटिव पहले आएगा, वो छोटा हो जाएगा, सिर्फ -a यूनियन a से, ये इसका आंसर। कैसे आएगा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ध्यान से समझना इस चीज को। आप ऐसे करना चाहते हो हर बार ऐसे कर सकते हो, सीधा आंसर भी लिख सकते हो। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन, यही मतलब है इसका। भैया जब मॉड बड़ा होता है तो क्या होगा, या तो x लेस देन -2 होगा, या फिर x क्या होगा ग्रेटर देन 2। तो जब आप नंबर लाइन पे बनाओगे तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा। अब ये कहता है मॉड ऑफ x इज लेस देन 5, तो भैया -5 से x किसके बीच में लाई करना चाहिए, 5 के बीच में, हाँ या ना? श्योर। अब इसकी जब नंबर लाइन बनाओगे, इसकी नंबर लाइन कहती -5 से 5 के बीच वाला सारा क्या है मेरा आंसर। अब देखो दोनों में कंबाइन जब करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन, क्यों, ये एक ही इनइक्वेशन है तो दोनों का कॉमन आंसर होगा। तो अब कॉमन आंसर आपके सामने है, देखो क्या निकल रहा है, कॉमन आंसर निकला यहां से यहां तक, ये दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक वैसे ही ये और ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या बना, -5 से -2 यूनियन 2 से 5। जो बड़ा नंबर था उसका नेगेटिव पहले, छोटे नंबर का नेगेटिव, दोनों के नेगेटिव आ जाएंगे और दोनों के पॉजिटिव आ जाएंगे। क्लियर बात? ठीक वैसे ही इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या बनती है, उसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है, तो आप इसको वैसे ही कर सकते हैं, इसमें क्लोज ब्रैकेट आ जाएंगे, यूनियन ए से बी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बेटा, श्योर। इसी के अंदर हम और कैसे लिख सकते हैं इसको, ए अगर यहाँ x माइनस सी होता तो अब क्या बन जाता है, ये -b प्लस सी कॉमा -a प्लस सी। देखो ये -c है तो दोनों तरफ प्लस हो गए, यहाँ हमने लिखा भाई है -b और -a, ये -c को हमने +c कर दिया, यूनियन a प्लस सी b प्लस, और a लेस देन इक्वल टू
ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज बनती है। कहते हैं हम इसको भी करके देख लेते हैं, इधर देखिए ध्यान से। इसको सॉल्व किया, x माइनस 1 क्या है, 3 से बड़ा मॉड, तो x माइनस 1 यहाँ तो माइनस 3 से छोटा है, या फिर x माइनस 1 3 से क्या है, बड़ा। तो x लेस देन माइनस 3 प्लस 1, x कितना आ गया, माइनस 2 से छोटा, या फिर x कितना आ जाएगा, 4 से। तो जब आप इसकी नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस 2 यहाँ पे कहीं, 4 यहाँ पे, 4 से बड़ा और माइनस 2 से छोटा। ठीक है जी, कोई शक? अगला सॉल्व किया इसको, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 7, तो माइनस 7 से x माइनस 1, 7 के बीच में आ गया, माइनस 1 दोनों तरफ गया, तो ये माइनस 6 से x किसके बीच में आ गया, 8 के बीच में। इसकी नंबर लाइन बनाएंगे तो ये आ गया माइनस 6 यहाँ कहीं होगा, 8 यहाँ कहीं होगा, माइनस 6 से हमारा आंसर 8 में। ठीक है जी, अब दोनों के बीच में कॉमन आंसर देखिए भैया क्या निकला हमारे पास। कॉमन आंसर निकला माइनस 6 से माइनस 2 ये वाला, और 4 से 8। तो आंसर क्या बना, माइनस 6 से माइनस 2 यूनियन 4 से 8। दैट इज सेम एज जो हमने यहाँ पे लिखी बात। क्यों? अब आप देखिए, अगर मैं इसके मुताबिक चलता तो मैं आंसर कैसे लिखता, ये 7 है, माइनस बी प्लस सी, सो माइनस 7 और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस सी तो प्लस सी, तो ये माइनस 1 की जगह प्लस 1 हो गया, कॉमा माइनस ए, माइनस 3 प्लस 1, यूनियन ए प्लस सी, तो 3 प्लस 1, कॉमा बी प्लस सी, 7 प्लस 1, तो क्या बन गया, माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6, कॉमा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, यूनियन 4 से 8, जो हमारा आंसर है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट करिए, प्रॉपर्टी आपको याद रहती है, बहुत अच्छी बात है। आप इसको करके भी देखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रूफ आया कहां से, हमने रट्टा नहीं मारा। क्लियर? करिए ध्यान से नोट। जय माता। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सपोजिटली 2x माइनस 5 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए लेस देन इक्वल टू 1/2 आ जाए सपोजिटली, तो भैया इसका मतलब क्या है कि माइनस हाफ से 2x माइनस 5 क्या है, हाफ के बीच में, माइनस हाफ प्लस 5, ये कितना बन जाएगा, माइनस प्लस 9/2, ये कितना आ जाएगा 11/2 से डिवाइड करेंगे 9/4, तो ये मेरा क्या है आंसर। ठीक है जी, 9/4 से 11/4 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर बात? यही यहाँ लिखा हुआ आ जाए हमारे पास, तो क्या होता है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू माइनस 5, 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 2, x लेस देन इक्वल टू माइनस 1, और 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मेरा आंसर क्या होता, माइनस 1 से छोटा, अब यहाँ कलर हो जाएगा, या फिर 4 से बड़ा।
तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 4 से इन्फिनिटी। इतनी सी कहानी है मॉड्यूलस की। समझ आई थोड़ी सी बात? श्योर, करिए नोट। जमा ठीक है बच्चा पार्टी। अब क्वेश्चन आया ये, सॉल्व 1/mod(x - 3 < 1/2। तो ध्यान से देखना वैसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सिर्फ mod(x), कोई बात। ठीक वही तरीका वहां ले गए, एलसीएम लेंगे, क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा, ये बना मेरे ख्याल से, करेक्ट। तो भैया क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 माइनस mod(x)। ये देखो 2 तो वहां चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। mod(x - 3 कर देते हैं पॉजिटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था हमेशा ही पॉजिटिव होनी चाहिए चीज। मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो ये बन गया आपका mod(x - 5), ये mod(x - 3), ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ mod(x) है सिर्फ, ठीक है ना। तो अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, तो मैं mod(x) को फॉर द टाइम बिंग y ले लेता हूँ। तो ये बन गया y - 5 y - 3 ग्रेटर देन 0। तो जब पॉइंट बनाओगे तो एक y3 आ गया और एक y क्या आ गया? 5। 3 और 5 पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव होगा। एक्सट्रीम राइट विद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, वे भी करो, यही पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मेरा आंसर अब यहां से क्या बन रहा है? ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि भैया -इन्फिनिटी से 3 है, ठीक है जी, या फिर 5 से क्या है? इन्फिनिटी है, ये क्या है? अब इसके मतलब क्या है, इधर देखना समझना। अगर ये आंसर है, दैट मीन्स अगर ये आंसर है y इज, देखो y का होता तो हम लिख देते, पर y क्या है? mod(x). सो y इज, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ इस तरफ का? लेस देन 3। y क्या है? 3 से छोटा है, देखो इस तरफ 3 से छोटा है, मतलब mod(x) इज लेस देन 3। और यहां से बड़ा है तो y इज ग्रेटर देन 5, मतलब mod(x) इज ग्रेटर देन। अब x जब mod(x) 3 से छोटा होगा तो क्या आंसर होगा? और ये बड़ा होगा तो क्या होगा? ये आंसर। दैट मीन्स जब आप नंबर लाइन बनाएंगे, -5 यहाँ आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वो कहते हैं -3 से 3 आंसर, वो कहते हैं लेस देन -5 भी हो सकता है, वो कहते हैं 5 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये सारे मेरे आंसर है, बिकॉज यहाँ ये 3 से छोटा था y, यहाँ फिर 5 से बड़ा था, तो mod(x) इससे छोटा या इससे बड़ा। सो मेरा आंसर क्या बना अल्टीमेटली? मेरा आंसर इज -इन्फिनिटी से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। दिस इज माय आंसर। अकेला mod(x) है, आपने नॉर्मल सॉल्व करना है जैसे हम करते थे x वाला, ठीक है जी, उसको पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद mod(x) की जगह आपने क्या डाल देना है? y, एंड देन यू गेट द आंसर्स कि क्या कंडीशन हो सकती है और सॉल्व इट आउट। अगर mod(x) है, ठीक है, बात करिए ध्यान से नोट।
आई होप थोड़ी थोड़ी सी बात समझ आएगी। टाइम लगेगा, मैंने पहले ही बोला, अगर कुछ नहीं समझ आएगा दोबारा देखना है, तीसरी बार देखना है, टेंशन नहीं लेनी है। मॉडुलस है, समझना इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा। ठीक है बच्चे? इसी का अब एक और एडवांस क्वेश्चन करते हैं। ये तो था सिर्फ मॉड ऑफ एक्स का, अगर मॉड ऑफ एक्स ना हो, उसकी जगह कुछ और हो, फिर हम कैसे करते हैं? तो देखिए, अब बहुत ध्यान से समझना इस बात। पहले तो इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, कहीं पे भी मॉड ऑफ कुछ आ जाए, एक्स सिर्फ एक्स के अलावा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस फोर, कुछ भी आ जाए, हाउ डू वी गो अबाउट? नॉर्मल सॉल्व। या इसके आगे अभी कुछ और पॉसिबल नहीं है। अब सुनना, बहुत 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 ध्यान से देखना, समझने की कोशिश। मॉड ऑफ एक्स प्लस टू है। क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। अब हमने पढ़ा मॉड ऑफ एक्स क्या होता है। मॉड ऑफ एक्स क्या था? एक्स अगर एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स अगर एक्स क्या है लेस देन जीरो। यही पढ़ा हमने। ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स प्लस टू क्या होगा? ये होगा एक्स प्लस टू। कब? जब एक्स क्या है, जब एक्स क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू। इसकी वैल्यू जीरो कब बनती है? इसकी वैल्यू जीरो बनती है जब ये क्या होता है? माइनस टू होता है। तो माइनस टू या माइनस टू से बड़ी वैल्यू डालोगे, माइनस वन, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, तो ये पॉजिटिव रहेगा। हमने ये देखना है कि ये जीरो कब बनता है। जीरो बनता है माइनस टू पे, मतलब माइनस टू के उस तरफ सारी वैल्यूज पे ये क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव। तो तब ये क्या दे सकता है? एक्स प्लस टू। माइनस टू के इस तरफ लेस देन माइनस टू, हम आगे ब्रैकेट लगा देंगे किसका? माइनस का। किसका ब्रैकेट लगा देंगे? माइनस का। क्यों? समझ लीजिए बात, अगर नहीं आई। एक्स प्लस टू था हमारे पास, तो हमने इसको जब किया तो ये माइनस टू आ गया, जीरो से इक्वेट। तो माइनस टू या उसके इस तरफ कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, आपने माइनस वन ले लिया, जीरो ले लिया, तो जब आप पुट करोगे मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस टू था, अब यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन पुट की, तो माइनस वन प्लस टू का मॉड कितना हुआ? वन। कोई टेंशन तो नहीं। आपने x की वैल्यू जीरो पुट की, जीरो प्लस टू का मॉड टू, कोई टेंशन तो नहीं। अब इस तरफ चलते हैं। अगर x की वैल्यू माइनस थ्री होती, क्या होती? माइनस, तो भैया माइनस थ्री प्लस टू कितना हो गया? माइनस वन। तो उसके आगे हमने एक और माइनस का साइन लगाया, तभी उसका नेट रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये आगे माइनस क्यों लगाया है कि x प्लस टू अब हमारा नेगेटिव आंसर देगा, तो उसके आगे एक माइनस लग गया, वो पॉजिटिव देगा। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर माइनस फाइव डाल दो, तो माइनस ऑफ x प्लस टू का मतलब क्या हुआ? माइनस ऑफ माइनस फाइव प्लस टू, माइनस ऑफ माइनस थ्री, आंसर क्या आ गया? ठीक है बेटा। तो अब यहां लिखेंगे केस वन, x प्लस टू, यहां लिखेंगे केस वन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो केस बनेंगे। केस क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। सो मॉड ऑफ x प्लस टू क्या बन जाएगा? x प्लस टू की तरह ही काम करेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x प्लस टू माइनस थ्री एक्स ओवर एक्स लेस देन x। ये आपके पास क्या आ गया? माइनस टू एक्स प्लस टू, माइनस टू कॉमन निकाल देंगे, x माइनस वन हो जाएगा।
-2 है तो डिवाइड बाय -2 कर देते हैं, -2 भी खत्म हो जाएगा, x -1/x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। साइन चेंज, यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक आया 0 और एक आया 1। पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट। आपने ये कर लिया। अब हम जाएंगे ऊपर कंडीशन पे। ऊपर कंडीशन क्या थी? x को क्या होना है? -2 से बड़ा या उसके इक्वल। ये -2, वो कह रहा है -2 से बड़ा या उसके इक्वल। तो आंसर क्या बना? सिर्फ ये और ये सारा मेरा क्या हो गया? आंसर। अदरवाइज आंसर सब कुछ बनता हूं, -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी होता, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, देयरफॉर आंसर क्या रह गया? -2 से 0, -2 इंक्लूडेड है, यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस बात को बहुत ध्यान से समझो, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर। अब आती है कंडीशन 2, केस 2। जब x इज लेस देन -2 से छोटा है, तो मॉड ऑफ x+2 क्या होता है? -(x+2). अब मॉड हटाना है, उसको नॉर्मल लिखना है, तो आगे नेगेटिव का साइन लग जाए। तो इसके आगे नेगेटिव का साइन लग गया, इसके आगे इसको हमने यहाँ पे लिखा -(x+) -x -2 -3x/x लेस देन 0, -4x -2/x इज लेस देन 0, -2 बाहर निकाल दीजिए, 2x + 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय -2, 2x + 1/x, साइन क्या हो जाएगा? चेंज। यहां से आपके पास पॉइंट क्या आ गया? एक 0 आ गया और एक क्या आ गया? -½ अब जब आप नंबर लाइन बनाएंगे, आपको आंसर क्या चाहिए? पॉजिटिव। बट अब कलेश क्या है? अब चेक पॉइंट क्या है? चेक पॉइंट है -2 से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी। ये -2 से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? छोटी होनी चाहिए थी। छोटी मतलब ये आंसर है। वैसे तो आंसर था -∞ से -½ यूनियन 0 से इंफिनिटी, बट x क्या है इस केस में? -2 से छोटा। तो -2 से छोटे का मतलब क्या हुआ? देयरफॉर आंसर क्या है? -∞ से माइनस, सिर्फ ये सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, दोनों को कंबाइन करेंगे। क्यों? ये दोनों केसेस हैं, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो आंसर क्या बनेगा? -∞ से -2, ये कहता है -2 से 0, तो ये जब कंबाइन हो गए तो आंसर क्या बन गया? -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये कंबाइन क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे -2 इंक्लूडेड है, यहाँ पे -2 नहीं इंक्लूडेड, तो इंक्लूड होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर दोनों पे नॉट इंक्लूडेड होता तो हम नहीं करते, एक पे भी इंक्लूडेड है तो आंसर में इंक्लूड हो गया। ये आपका क्या है? फाइनल सॉल्यूशन। थोड़ा थोड़ा समझ आएगा ये केस, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से हमने इसको लिखा है, उसके बाद दो केस कैसे बनते हैं और उसमें से हम आंसर कैसे निकालें। करिए, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं इसी टाइप का, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो। घबराना नहीं है, यह क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे मैंने पहले ही बोला।
पहले यहाँ साइड पे लिख लेते हैं मॉड ऑफ x माइनस वन भैया क्या होगा x माइनस वन होगा। कब होगा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब x इज इक्वल टू वन। तो जब वन है या वन से क्या है बड़ा तो ये वैल्यू क्या होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो मेरा आंसर क्या होगा x माइनस। और जब x की वैल्यू वन से छोटी होगी तो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस। बस सबसे पहले आपके पास जो मॉड्यूलस हो आपने उसको ऐसे लिख लेना। कंडीशन आ गई, जय माता। अब सॉल्व करते हैं। यार अब यहां लिखा केस वन, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो मॉड ऑफ x माइनस वन क्या हुआ इज इक्वल टू x माइनस वन। ठीक है जी। तो भैया x माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस सिक्स ओवर एक्स प्लस थ्री इज लेस देन जीरो। ये बन गया माइनस एक्स माइनस सेवन ओवर एक्स प्लस थ्री इज लेस देन जीरो। माइनस कॉमन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, तो x प्लस सेवन ओवर एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। यहां से एक माइनस सेवन बन गया, एक x क्या बन गया माइनस थ्री। नंबर लाइन बनाएंगे माइनस सेवन आ गया और माइनस थ्री आ गया। हमें चाहिए पॉजिटिव, तो मतलब ये आंसर है या फिर ये आंसर है। बट अब कंडीशन क्या है x हैज टू बी ग्रेटर देन वन, x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो वन तो यहां कहीं आ रहा है और वो कह रहा है वन से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब आंसर मेरा यहां सिर्फ ये आंसर है वन से इंफिनिटी। क्यों, ये कंडीशन सबको सुपरसीड कर जाएगी, तो मेरा आंसर सिर्फ ये रह जाएगा। वैसे मेरा आंसर ये बन रहा है बट इस कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन ने इसको पैदा किया है, तो मेरा आंसर क्या रह गया सिर्फ वन से इंफिनिटी। अब ठीक वैसे ही केस टू, x क्या है लेस देन वन है, तो मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वन। तो ये माइनस ऑफ x माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस सिक्स ओवर x प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव। ये क्या बन गया माइनस कॉमन, थ्री एक्स प्लस फाइव ओवर एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन से, एक एक्स आ गया माइनस थ्री, एक आ गया माइनस फाइव बाय नंबर लाइन बनाई, ये माइनस 1.67 है तो ये यहाँ है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है। बट अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है x को क्या होना है, कंडीशन है x हैज टू बी लेस देन वन, वन से छोटा, वन कहीं यहाँ पे है उससे छोटा आंसर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आंसर क्या हुआ, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो आंसर बन गया माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन माइनस फाइव बाय थ्री से ओ सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है। अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर बन गया कंबाइन माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री, सबसे पहले ये सबसे छोटा ये यूनियन माइनस फाइव बाई थ्री से वन था और ये वन से इंफिनिटी था, तो आंसर क्या बन गया माइनस फाइव बाई थ्री से इंफिनिटी। दिस इज माई आंसर। वन यहाँ नॉट इंक्लूडेड था, यहाँ इंक्लूडेड था, तो फाइनल आंसर में उसको क्या कर दिया इंक्लूड कर दिया। सारी गेम जो मैंने बोली, जो भी चीज यहाँ मॉड में आई होगी पहले आपने उसके फंक्शन को ऐसे लिख लेना है, कंडीशन देख लेनी है और उसके बाद उस कंडीशन, वो कंडीशन सबका बाप है आपके आंसर के अंदर, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा और फिर कंबाइन हो जाएंगे लास्ट में। करिए नोट। जय माता।
क्लियर? अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं आता कुछ, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, दो मोड दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, ऐसे प्लस किए हुए कुछ किए हुए। सो व्हाट डू वी डू? सबसे पहले हम इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के ग्राफ करते हैं। इसका क्या हो गया 2, इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये 3 पार्ट आ गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट, है ना? ये पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 है x क्या है 1 से छोटा। यहाँ पे क्या है 1 से x किसके बीच में डांस करेगा? 2 के बीच में। और यहाँ पे क्या होएगा x किससे बड़ा है? 2 से, है ना? अब देखिए मॉड ऑफ x माइनस 1 विल बी x माइनस 1 कब? जब x माइनस 1 0 डाला, x कितना हो गया 1। यही हुआ ना मतलब? तो मतलब जब x की वैल्यू 1 या 1 से क्या है बड़ी, तो यह आंसर क्या देगा x माइनस 1। और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये आगे माइनस का साइन आ। ठीक वैसे x माइनस 2 का मॉड क्या होगा? x माइनस 2 जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 कब? जब x क्या है लेस देन। ठीक है जी। अब केस 1, जब x 1 से छोटा है। केस 1 या 3 रीजन आगे 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है, 1 से x छोटा है, तो x माइनस 1 का मॉड क्या होएगा? माइनस ऑफ x माइनस। भाई 1 से छोटा है तो 2 से तो ऑटोमेटिकली 2, ये x लेस देन 2 था, x लेस देन 2 में 2 से छोटे होने पे ये आंसर आता था इसका, तो 1 से छोटे होने पे भी यही हुआ। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 को क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ x माइनस 2। जब 1 से छोटी वैल्यू है तो दोनों के आगे क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 से, साइन हो जाएगा आपका चेंज, x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -3/। अब देखिए ऊपर कंडीशन थी x क्या होना चाहिए? 1 से छोटा। आंसर क्या आया? -3/2। तो क्या ये उसको सॉल्व करता है? बिल्कुल करता है। 1 तो कहीं यहाँ पे होगा, है ना? 1 से छोटा होना चाहिए था, और मेरा सॉल्यूशन क्या आया? लेस देन इक्वल टू -3/2। तो यहां से मेरा आंसर क्या बन गया? -∞ से -3/2, क्योंकि ये मेरी कंडीशन 1 से छोटे को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। केस 2 आया, 1 से x2 के बीच में है, मतलब x 1 से बड़ा है पर 2 से क्या है? छोटा। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 विल बी x 1 से बड़ा होना चाहिए तो x माइनस 1 हो जाता, और मॉड ऑफ x माइनस 2, ये तो x 2 से छोटा है अभी भी, तो क्या होएगा? माइनस ऑफ x माइनस 2। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नॉनसेंस? चलो नॉनसेंस ना लिखना, क्या लिख लेना? नॉट पॉसिबल। तो ये वाले बीच में, इस एरिया के बीच में तो भैया आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं, केस ही गलत हो गया। ठीक है। केस 3, केस 3 कहता है x क्या है? 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा, ये तो 1 से बड़े पे ये था, तो x माइनस 1 का मॉड तो x माइनस 1 रहेगा, x माइनस 2 का मॉड x माइनस 2 रहेगा 2 से बड़े होने का। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6।
x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5 आ गया, 9/2 आ गया। ठीक है, अब जब आप लाइन बनाएंगे नंबर लाइन, 9/2 मतलब 4.5 है ना, 9/2 के इक्वल है या उससे बड़ा है। क्या ये मेरी बेसिक कंडीशन को सॉल्व कर रहा है? मेरी बेसिक कंडीशन क्या है, x हैज टू बी 2 से बड़ा। यस इट इज 2 से बड़ा, तो ये मेरा सारा का सारा क्या हो गया आंसर, मेरा आंसर क्या बन गया 9/2 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल आंसर क्या हुआ, -∞ से -3/2। या तो इनका आंसर इसके बीच में है या फिर इनका आंसर किसके बीच में है, 9/2 से इंफिनिटी के बीच में। ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, यहाँ आंसर नहीं आ सकता। जब 1 से छोटा होगा तो आंसर ये आएगा, जब 2 से बड़ा होगा तो आंसर इसके बीच में आएगा। करिए नोट। जय माता दी। इसके लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करना है। आपके पास अगर आर डी शर्मा है, उसकी एक एक्सरसाइज है बड़ी प्यारी सी, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज इट, मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डाउट्स यू नो व्हाट टू डू, मेरे को मैसेज कर दीजिए, विल गेट बैक टू। ठीक है जी, जय माता दी, एंजॉय।